मित्रों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर यदि बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित है, क्योंकि अक्सर वृश्चिक राशि के जीवन में कुछ न कुछ होता रहता है और अमीर बनने का सपना रखा कर रखा रह जाता है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको जीवन में ऐसा क्या करना है जो कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, पीछे मुड़कर कभी ना देखें। कहावत है कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली में कई प्रकार के राजयोग का निर्माण होता है। तो ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली में कई प्रकार के राजयोग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को धन और शोहरत दिलाता है। आज हम ऐसे ही कुछ राजयोग के बारे में जानेंगे जिनसे कि आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं होती रही है उन सभी को जड़ से खत्म करने के उपाय बताएंगे, और वो भी सरल उपाय। तो मित्रों, जैसे कि राजयोग के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति को जन्म से ही धनवान बनाता है, इसे सस राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी जीता है। तो शास्त्र के अनुसार कुंडली में ये राजयोग होने पर व्यक्ति गरीब घर पैदा होने पर भी अमीर बनता है। इतना ही नहीं, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, आपकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आती है। ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब होता है। बता दें कि इस राजयोग का निर्माण शनिदेव द्वारा होता है। तो कुंडली में कैसा बनता है राजयोग और इसके बारे में और इसकी फल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। सस महापुरुष राजयोग पंचम महापुरुष राजयोग में आता है। शनि के लग्न भाव में होने या चंद्र भाव से केंद्र भाव पर होने पर ये योग बनता है। शनिदेव अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें स्थान पर तुला, मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो तो ऐसे में कुंडली में सस योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जातक हमारे बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं। लेकिन आपके जीवन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी जन्म कुंडली में कई बड़े बड़े योग लिखे हुए हैं, लेकिन यह फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यह फल कैसे प्राप्त होगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, और ऐसे एक मंत्र भी बताऊंगा जिससे आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। मेरे मित्र, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, आपके जीवन काल से संबंधित है। मित्रों, आपने तो 5 मिनट समय यूं ही फालतू बैठकर दे देते हैं, लेकिन 5 मिनट में यह वीडियो आराम से आप देख सकते हैं और कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है मेरे मित्र। इसलिए आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप देखिएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर अपने जीवन को आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आप अपने जीवन को ठेलको गाड़ी की तरह कब तक धकेलते रहोगे। यह जीवन 5G के स्पीड की रफ्तार में चलती है, लेकिन यदि इस रफ्तार में आप नहीं चलते हो तो आपके जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो शास्त्र के अनुसार अगर शनिदेव तुला राशि में विराजमान है तो योग बेहद शुभ फल प्रदान करता है। बता दें कि शनिदेव की उच्च राशि तुला है, इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनते हैं वह गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अमीर बनता है। इतना ही नहीं, इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। ये लोग बहुत धनवान बनते हैं। कहते हैं कि ये लोग बहुत धनवान बनते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग गरीबों को समय समय पर कुछ न कुछ
फायदा अवश्य पहुंचाते हैं। कुंडली में सस राजयोग होता है, वे व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान पाता है। राजयोग वाले लोग या तो राजनेता बनते हैं। कहते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में उच्च पर बैठते हैं तो वह व्यक्ति अपने करियर में ऊंचा नाम कमाता है। इतना ही नहीं कि गांव या चाहे वह नौकरी हो या प्रधान हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे वो अपने राजयोग वाले कर्म दिखाते ही हैं। चाहे वह बड़े अधिकारी हों, अभियंता हों, जज हों, वकील हों, एनडीटीसी कुछ कोई भी पोस्ट हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुंडली में कई तरह के फायदे और कई उच्च पोस्ट लिखे हुए हैं, लेकिन आप कभी मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन सदा का सदा वैसे ही रह जाती है। सुख वैभव के स्वामी और सभी देवों के द्वितीय स्थान रखने वाले शुक्र भी आपके जीवन काल में काफ़ी आपको फायदा पहुंचाती है, लेकिन आप उसे लेना नहीं चाहते हैं। वृश्चिक राशि में कई तरह के हीरे, सोने, चांदी, रुपया, पैसा सभी कुछ दर्शाया गया है और सबसे 12 राशियों में से सबसे अमीर राशि वृश्चिक राशि के जातक को माना जाता है। लेकिन कुछ त्रुटिवश, कुछ कारणवश आप उस चीज़ को सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन काल में समस्याएं आपको घिरती रहती है। सबसे पहले आप अपने जीवन काल में, जैसे कि माना जाता है कि आप बीमारी से भी परेशान रहते हैं। आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो बीमारी से परेशान रहते हैं। उनके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ भी रहती हैं। आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है। शत्रुओं को परास्त कर नहीं पाते हैं। आप घर की नकारात्मकता दूर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मित्र, नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए यदि आप कोई नकारात्मक शक्ति का साया हो या बुरी नज़र का प्रकोप हो तो काल अष्टमी के दिन काले कुत्ते को भोजन दें। इससे आपके कष्ट दूर होंगे, साथ ही शारीरिक मानसिक समस्या से राहत मिलेगी। मनोकामना की पूर्ति का उपाय, काल अष्टमी के दिन 21 बेलपत्र लें और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही काल भैरव बाबा को काला धागा अर्पित करें, फिर उसे अपने गले या हाथ में जरूर पहन लें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मित्रों, शत्रुओं को परास्त करने का आसान उपाय, कालाष्टमी पर देवी दुर्गा की पूजा करें, साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सारे कष्ट दूर होंगे और शत्रु भी परास्त होगा। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कालाष्टमी के दिन घर में काल भैरव बाबा की कथा का वाचना कराएं, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का श्रवण भी करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। साथ ही भैरव बाबा को चना, चिरौंजी, पेड़ा, काली उड़द और उड़द की दाल से बने व्यंजन का भोग लगाएं। वहीं इमरती और मेवे का भोग लगाएं। भैरव बाबा की आपके ऊपर अपार कृपा होगी, जो कि आपने कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे मेरे मित्र। क्योंकि भैरव काल को जो मानते हैं उसके ऊपर भैरव काल बहुत खुश रहते हैं और उसके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को यूं ही निदान कर देते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं अक्सर कोई न कोई समस्याओं से घिरे होते हैं और यह समस्या से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण से वहीं पे घुट घुट के मरने की स्थितियां बन जाती हैं। कभी तो लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि सुसाइड पे उतर जाते हैं, लेकिन आपको सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। सभी समस्याओं का समाधान है और वृश्चिक राशि के जातक के लिए अखंड हवन की जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और मंगलवार के दिन अखंड हवन किया जाता है आपके लिए, आपके जीवन से संबंधित, आपके जीवन को सुखी संपन्न रखने के लिए किया जाता है मेरे मित्र। धन संपदा, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में बुध शुक्र कारक होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं। अगर यह योग आपके जीवन काल के लिए बहुत अच्छा है। बुध शुक्र किसी एक अथवा दोनों ग्रहों की डिग्री 10 से नीचे आपकी
कुंडली में बुध शुक्र का कारक है, जिसके कारण से केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं। यह योग आपके लिए बहुत फलदायी है। अगर बुध शुक्र में किसी एक अथवा दोनों ग्रहों की डिग्री 10 से नीचे होता है तो 24 डिग्री से ज़्यादा, तब जातक को उस ग्रह का रत्न किसी ज्योतिषी के मार्गदर्शन से आपको धारण करना चाहिए। मेरे मित्र, महालक्ष्मी नारायण योग पंचम या अष्टम भाव में होता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन सदा प्रेम रहेगा। आप अत्यंत सुंदर और स्वस्थ रहिएगा। मेरे मित्र, योग दशम भाव में है, जिसके कारण जातक मॉडलिंग एवं एक्टिंग, फैशन, टेक्नोलॉजी और अपना करियर चुन सकता है। बुध शुक्र ग्रह की युति महालक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, लेकिन इसके लिए इस योग में कुछ बातें को ध्यान में रखना चाहिए। लग्नेश बली होना चाहिए, लग्नेश त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, बुध शुक्र कारक होने चाहिए। बुध शुक्र की डिग्री 10 से 21 डिग्री के बीच है तो यह योग काम करेगा। बुध शुक्र में कोई भी मारक नहीं है। मेरे मित्र, आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं जुड़ी है, यह एक समय है। आपके जीवन की सभी समस्याएं कोसों दूर आपसे चले जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे मित्र। और आपके जीवन काल में 30 साल बाद बना नवपंचम योग, और इनसे भी आपके जीवन में कई तरह के सुधार आ जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की जरा सा भी ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि शुक्र पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। और ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक को धन वैभव की प्राप्ति होगी, और इसके साथ ही भौतिक सुख मिलेगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। अपनी वाणी में कंट्रोल रखें और किसी के ऊपर टिप्पणी करने से आप बचें मेरे मित्र। किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें, अन्यथा आप लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी वृश्चिक राशि के जातक को कोई अन्य जाति देखना नहीं चाहता है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे भी शुरू से आपके जीवन काल में पैसा रुपया से लेकर कई तरह की समस्याएं भरे पड़े रहते हैं। एक समस्या से निकलते हैं तो दूसरी समस्या आकर आपको घेर लेती है। इनके लिए आप शनिवार के दिन उड़द के दाल का खिचड़ी अवश्य खाएं। घर परिवार सभी खाएं। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। इनसे भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, जो कि आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी तरह का ठोकर नहीं खाएंगे। घर से जैसे बाहर निकलते हैं, आसमान की ओर देखकर निकलें, और घर से वापस आते समय खाली हाथ ना आए। एक पत्ता लेकर आए, लेकिन अवश्य लेकर आए मेरे मित्र। क्योंकि आपके जीवन में जो आपके कुंडली में जो दोष हैं, यह दोष की वजह से आपको बड़े से बड़े निराश हाथ लग जाते हैं। आप जो कर्म करते हैं उसकी फल की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए आपको बालाजी के मंदिर में मंगलवार के दिन बेसन के लड्डू अर्पित करें मेरे दोस्त। इससे भी आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। जीवन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हैं जो कि आप कभी वहाँ से उभर नहीं सकते। इसके लिए आप प्रत्येक दिन कौवे को एक रोटी खिलाएं। एक रोटी गुड़ के साथ गौ माता को अवश्य खिलाएं मेरे मित्र। गौ माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। इनसे माता लक्ष्मी खुश रहती है और आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्र। जय शनिदेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।